नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। खबर जनपद मिर्जापुर से। बस्ती जिले से आई एक पीड़ित महिला रजिस्ट्रार मिर्जापुर के यहाँ रजिस्ट्री रोकने के लिए दिया प्रार्थना पत्र, फिर भी नहीं रुका रजिस्ट्री। महिला अपने 2 नाबालिग बेटियों सहित दर दर भटकने को हुई मजबूर। पीड़ित महिला ने वार्ता के दौरान बताया कि उसका निकाह 21 नवंबर 2003 को बस्ती जिले के एक गांव निवासी बदरुद्दोजा के साथ हुई थी। पीड़ित महिला ने बताया कि उसका एक मकान मिर्जापुर में भी है, जिसे उसका पति बेच रहा है, तो उसे बिक्री से रोकने के लिए पीड़ित महिला अपने 2 छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ रजिस्ट्री को रोकने के लिए मिर्जापुर आई, लेकिन रजिस्ट्री नहीं रुकी। पीड़ित महिला ने बताया कि उसका पति विदेश में रहता है और वह पिछले वर्ष दूसरा निकाह भी कर लिया और वह मुझे तलाक देना चाहता है। आइए सुनते हैं कि महिला अपना क्या वक्तव्य दे रही है। मेरा नाम माहिनूर है और मैं बस्ती से आई हूँ। मेरे ससुर की यहाँ पे प्रॉपर्टी थी जो मेरे हस्बैंड जो है बेचना चाह रहे हैं। दूसरी शादी कर ली है, हम लोग को घर से निकाल दिए हैं, मारते पीटते थे और जो है हम लोग के साथ बहुत अश्लील हरकतें भी करते थे और दूसरों के सामने कहते थे कि जाओ और जो है उनको पानी दो, ये दो, और जो है हम लोग को ये सब अच्छा नहीं लगा तो मैंने विरोध किया और उसी में जो है झगड़ा लड़ाई होने लगा। मारपीट होती थी, बहुत मारते थे और घर से भी निकाल दिए हैं, घर में नहीं रहने दे रहे हैं। यहाँ जब मुझे पता चला कि वो ज़मीन यहाँ की घर बेच रहे हैं तो जब मैं यहाँ पे आई आपत्ति लगाने की रुक जाए, तो ज़मीन रुकी नहीं और हम लोग जो है उसी के न्याय के लिए इधर उधर भटक रहे हैं सर। कहाँ पर आपत्ति करने आई थी? तहसील में रुकी नहीं क्योंकि वो कानून के दायरे में जो था वो उन्होंने किया। आपकी शादी किससे हुई है? मेरे बड़े अब्बू के लड़के से हुई थी मेरी शादी। क्या नाम है उनका? बदरुद्दोजा नाम है। वो क्या करते हैं? वो दुबई रहते थे सर और कहते थे कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ दिया नहीं, ना बच्चों के नाम कुछ किया। और जो है सिर्फ मैं क्योंकि मैं कमाती थी, टीचर थी, तो मेरे ही पैसे से उन्होंने अय्याशी भी की और वहाँ उनका पैसा कहाँ गया ये मुझे नहीं पता सर। आपको कितने बेटे हैं? सर मेरे बेटे नहीं हैं, बेटियाँ हैं 2। ये कौन है आपकी? ये बड़ी बेटी है और ये छोटी बेटी है। क्या नाम है दोनों बेटियों का? बड़ी वाली का आयशा नाम है, छोटी वाली का दीबा नाम है। दोनों पढ़ती हैं? जी। तो इन लोगों को खर्चा वर्चा नहीं देते हैं क्या? नहीं सर, आज तक उसने कोई खर्चा नहीं दिया, सिर्फ छल किया है, खर्चा नहीं दिया। आपके साथ क्या छल करते थे वो? सर वो झूठ झूठ का इल्ज़ाम लगाता था और कि अपने ही दोस्तों को लेकर आता था, चाय पानी भी दिलवाता था, उसके बाद में इल्ज़ाम भी लगाता था कि तुम्हारा इसके साथ गलत संबंध है। और एक औरत यहीं थोड़ा वो हो जाती है, घबरा जाती है कि उसका कैरेक्टर जब उछाला जाता है, वो अपने आप कुछ बोल नहीं पाती। लड़ाई झगड़ा यही सब हो रहा था सर। और मारते पीटते भी जी, क्या वो करते? मारते पीटते थे, बच्चों के सामने भी कई बार मारे हैं अब आप क्या करना चाहती हैं? सर। और उन्होंने मुझे 3 तलाक भी दे दिया। तलाक? हाँ, ऐसे ही बोल बोल के। क्या आपने तलाक कबूल कर लिया है? नहीं सर, मैंने नहीं कबूल किया है। उन्होंने जो शादी की है उसका आपके पास कोई प्रमाण है? जी, क्या प्रमाण है आपके पास? उनका निकाहनामा मेरे पास है। निकाहनामा है? जी। आपने सहमति नहीं दी थी शादी करने नहीं सर, वो चुपके से 1-2 साल पहले उन्होंने शादी की थी और उसके पहले से ही वो आके षड्यंत्र ही रच रहे थे घर में कि जितना भी मेरे पास कागजात थे, जो मेरा निकाहनामा था, सारा वो ले जाके चले गए। मुझे बाद में पता चला जब वो खोजा कि मुझे केस करना है या अपने लिए लड़ना है, जब मैं खोजने लगी तो वो मुझे मिला नहीं। सिर्फ फ़ोटोकॉपी मेरे पास वो थी, वही मेरे पास बची थी और ओरिजिनल वो लेके चले गए मेरे से। सर वो मुझे मारते पीटते थे और बहुत उस दिन जब झगड़ा किया मैंने तो उन्होंने मारा पीटा मुझे, घर से भगा दिया। 12 बजे रात में मुझे घर से भगा दिया। मैं गेट के बाहर चली गई, फिर मेरे पापा को फ़ोन किया गया, मेरे पापा आए और हमारे बच्चों को और हमको घर लेके गए। पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं किया आपने? सर पुलिस में अब ये कि कभी वो सुधर जाएगा, लेकिन वो कभी सुधरा नहीं सर। अब शादी कर लिया तो अब मजबूर होकर 20 साल बाद मैंने ये कदम उठाया सर। ठीक है, अब आप न्यायालय से क्या चाहती हैं? न्याय क्या चाहती हैं आप? सर उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कि ताकि और लोगों को ये समझ में आए कि हाँ, महिलाओं पे अत्याचार करना कितना बड़ा जुर्म है। उन्होंने मुझे 3 तलाक दिया हुआ है सर और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्होंने मुझे ऐसे ही असंवैधानिक रूप से 3 तलाक दे दिया, जो बहुत ही गलत है। उस पर कोई काम होना चाहिए और ताकि मेरी तरह कोई और महिला परेशान ना हो, इसलिए उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले सर। अभी तक खर्चा मैं ही पूरा करती चली आ रही हूँ।
बाप के नाम पे एकदम कलंक है एक तरह से। उसने आज तक बच्चों का कुछ नहीं किया, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, एडमिशन कहाँ करना, टेस्ट कहाँ दिलाना, कोटा भेजना इस बड़ी वाली को, अब तक मैं ही उन लोगों का खर्चा देखती आई हूँ। और उसके बाद में वो एक पैसा नहीं दिया और कहता है कि क्या नाम है, नहीं दूंगा, तुम क्या कर लोगी, जाओ तुमको जहाँ से लेना हो वहाँ से लो, अब मैं नहीं दूंगा। और बच्चों अगर कभी मैंने पैसा मांगा बच्चों के पढ़ाने के लिए तो उसने मुझे भी मारा, और बच्चों ने अपने खाने पीने के लिए भी अगर मांगा तो इन लोग को दिया नहीं, खाली लड़ाई झगड़ा किया और मारपीट किया। तो बच्चों ने अपने अब्बू से मांगा नहीं कुछ पैसा? मांगे हैं सर। फिर क्या हुआ? नहीं दिया, दिया ही नहीं, झापड़ मारा अच्छा, बच्चे जी, बच्चों को मारा, बच्चे बहुत रोए। उसके बाद में हम लोग ने मांगना ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं सक्षम थी अपने बच्चों को करने के लिए, लेकिन जो है वो तो कुछ करता, उसकी भी बेटी है सर।